दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली ये क्लास होती है, सुबह 7:30 बजे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, एसएससी जीडी वाले जो लोग भी यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं एसएससी जीडी के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन तैयारी एसएससी जीडी की भी होगी, जहाँ पर आपको मैथ भी आपको क्लास दी जाएगी। ठीक है, चलिए। कह रहा है कबीर दास जी की रचनाएं निम्न से किसमें संकलित हैं? फटाफट जवाब दीजिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए, तो यहाँ पर 39 के जवाब आ रहे हैं, और जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बीजक। ठीक है, किसमें संकलित है? तो आपके बीजक में है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? देखो यहाँ पर दिया गया है हर कोई, है ना, हर कोई। ये शब्द जो आपका प्रयोग किया जाएगा किसमें प्रयोग किया जाएगा? तो याद रखिए ये सदैव अब क्या होता है? एक वचन में। ठीक है, सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। याद रखिए सदैव एक वचन में। सदैव शब्द आपको लगाना है, सदैव शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, एक वचन तो है लेकिन सदैव शब्द आपको लगाना है, क्योंकि हर एक आपको दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वेदों की संख्या कितनी होती है? चलिए भाई बताइए, वेदों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर 41 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो वेदों की संख्या आपकी होती है, आपकी कितनी? 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रतिक्रिया आपसे पूछा गया है, और प्रतिक्रिया आप यहाँ पर जवाब क्या देंगे? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रतिक्रिया का आपका जो पर्याय पूछा है ना, तो आपका हो जाएगा प्रत्युत्तर। मतलब प्रतिक्रिया देना और उत्तर देना एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची। तो ऑप्शन का यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिल्ली मेरठ से दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर याद रखिए इसमें भरा क्या जाए? इसमें अगर भर दिया जाए कौन सा? कि दिल्ली से मेरठ की दूरी, यहां पर अगर भर दिया जाए ए नंबर, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, तो जवाब यहां पर आपका ए भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बंधु का बहुवचन आपसे पूछा गया है, और बंधु का बहुवचन बंधुओं होता है। क्या होता है भाई? बंधुओं होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बंधुओं हो जाएगा। चलिए, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, काफी लोगों के जवाब बिल्कुल फटाफट आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न से पूछा गया है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? मतलब कौन सा इन्हें पुरस्कार दिया गया था साकेत के लिए? तो साकेत के लिए दिया गया था कौन सा? तो याद रखिएगा यहां पर आपका प्राप्त हुआ था मंगला प्रसाद। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन आपका डी बनेगा, मंगला प्रसाद। ठीक है, मंगला प्रसाद पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था, जो कि आपके 1936 में। ठीक है, 1936 में। तो इस प्रश्न को थोड़ा गौर करिएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर गद्यांश दिया है, गद्यांश को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और आगे यहाँ पर लेते हैं। चलिए, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना यहाँ पर जवाब दीजिए। 49 नंबर क्या जवाब बनेगा? लोहे के चने चबाना यहाँ पर जवाब देना है कि लोहे के चने चबाना मतलब क्या हो जाएगा भाई? चलिए, तो लोहे के चने चबाना यहाँ पर मतलब हो जाएगा भाई यहाँ पर बहुत कठिनाई का सामना करना। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुत कठिनाई का सामना करना, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इस वाक्य में पूछा गया है प्रयुक्त काल बताएं। तो यहाँ पर प्रयुक्त आपसे काल पूछा गया, कौन सा काल है? तो दूर हो गई, है ना, दूर हो गई। इसका मतलब कह सकते हैं कि थकी दूर हो गई है, मतलब कह सकते हैं कि ये जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो 50 के यहाँ पर बी आ रहा है। चलिए चटक मटक के, चलिए यहाँ पर आप जवाब क्या हो जाएगा 50 में? तो 50 का यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अगरबत्ती की सुगंध दूर हो गई, है ना, दूर हो गई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो आपका पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करेंगे, पूर्ण भूतकाल का। ठीक है, किसका करेंगे? पूर्ण भूतकाल का, क्योंकि थकी दूर हो गई है, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये क्रिया पूरी भी हो चुकी है इनकी। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द आपको बताना है। याद रखिएगा बुक में कोई ना कोई गलतियां भी हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, एक दो गलतियां भी बुक में हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल झूके चले जाना, कुछ बहुत गलतियां भी हैं। ठीक है, चलिए, तो दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रचुर का विलोम आपका क्या हो जाएगा? विलोम पूछा गया है, और विलोम पूछा है तो हम लोग जवाब किसको देंगे? प्रचुर का आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका अल्प हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? तो अल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार से जवाब कौन बनेगा? सी बनेगा। ठीक है ना। उच्च का क्या होता है भाई? तो उच्च का जो आपका विलोम बनता है निम्न बनता है, मृदुल का विलोम जो होता है कठोर बनता है।
अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, मेरी बहन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा भाई, 52 वाले में अगर भर दिया जाए, ऑप्शन आपका कौन सा, बी वाला, कि मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए आपकी कहाँ गई, ऑस्ट्रेलिया गई। तो यहाँ पर आपका के लिए शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए मेरी बहन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना, प्राप्त करने के लिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर के लिए शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर 53 नंबर। तो यहाँ पर दिया गया है, देखो दिया है कसीदादार, जुर्राब दिया है, पजामा दिया और आपका घाघरा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जो जुर्राब होती है, ठीक है, जुर्राब जो होती है ये आपकी यहाँ पर होती है स्त्रीलिंग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा, जुर्राब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीत क्या होता है, और ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, हजारों बार प्रश्न पूछा गया है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, विकीर्ण का जो आपका होता है क्या होता है, तो आपका यहाँ पर कह सकते विकीर्ण, और विकीर्ण का यहाँ पर कह सकते विपरीत पूछा है, तो 54 का जवाब आपका बनेगा कौन सा, तो यहाँ पर एकत्र। विकीर्ण मतलब इधर उधर हो गया ना, फैला हुआ है, इसका मतलब कर देंगे एकत्र हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और बाहर का विपरीत तो भीतर होता है, आपको पता ही है, ठीक है। अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा है दिव्या और सौम्या में बड़ी है, मतलब यहाँ पर अगर क्या भर दिया जाए भाई, अगर यहाँ पर भर दिया जाए अगर यहाँ पर कि दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है ना, कौन बड़ी है, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, कि दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी भरा जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द बताना है। भाल का समानार्थी आपसे पूछा गया है कि भाल का समानार्थी क्या बनेगा, भाल का समानार्थी आपको बताना है यहाँ पर 56 नंबर में। तो याद रखिए भाल का समानार्थी आपका होता है मस्तक, क्या होता है भाई, मस्तक होता है, ए नंबर आपका हो जाएगा। और भी हमने आपको बताया था मस्तक के साथ साथ आपकी और भी होती है, जैसे आपका होता है पेशानी, ठीक है, एक शब्द आपका होता है पेशानी शब्द मिल सकता है, पेशानी का मतलब भी आपका मस्तक होता है। ललाट शब्द भी होता है, ललाट शब्द भी जो आपका होता है ये भी मस्तक का ही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन आपका क्या हो जाएगा। चलिए बुढ़िया का बहुवचन आपको बताना है, बुढ़िया का बहुवचन क्या बनेगा, सही जवाब क्या बनेगा। तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था, जब यह शब्द आपको जुड़ा हो, जब यह शब्द जुड़ा हो तो उसके बाद में चांद की बिंदी लगती है, ये रूल होता है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, या के साथ आपका चांद की बिंदी, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला दिया गया है, कह रहा है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर पंक्ति में पूछा गया अलंकार कौन सा है, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, और हमने आपको बताया था यहाँ पर आपको दिया गया है वृष भानुजा दिया है ना। हमने एक बताया था कि वृष भानुजा का मतलब एक होता है राधा की पुत्री, और दूसरा मतलब होता है जो आपके कह सकते हैं हलधर, अर्थात जो आपके कौन थे, तो बलदाऊ थे। तो इस शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, और जब दो शब्द अर्थ निकल रहे हैं तो एक शब्द के वहां पर श्लेष होता है, शब्द एक अर्थ नेक उसे कहते हैं श्लेष, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पर छूट गया है ना, बाद में हमने ध्यान दिया था, एक क्वेश्चन आपका जो 59 वाला है वो छूट गया है, ठीक है, अपना देख लीजिएगा किताब में। चलिए, यह देखी अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। ये क्वेश्चन आपका संभावित है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपका अरविंद शब्द जो आपका है इसमें से आपका है क्या, यहाँ पर 60 नंबर आपको जवाब देना है कि आपका ये शब्द क्या है। तो ये शब्द आपका उपमान है, क्या है भाई, ये शब्द जो आपका है ये आपका उपमान है, ठीक है। उपमान का अर्थ होता है कि जिससे उपमा दी जाए, ठीक है, वो आपका होता है, ठीक है। और शिशु वृंद जो आपका है वो आपका उपमेय है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपमा अलंकार है इस कारण से। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा। कह रहा है वह कितना घृणित दृश्य है। तो देखो यहाँ पर आपको घृणित शब्द, यहाँ पर घृणित है, यहाँ पर घृणित है। अब यहाँ पर बताइए घृणित के साथ आपको वह लगाना जरूरी है क्या, नहीं, यहाँ पर छी शब्द लगाना है, क्योंकि घृणित मतलब होता है छी शब्द, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सी आपका बी वाला आपका भरा जाएगा, छी कितना घृणित आपका दृश्य है। तो राइट आंसर आपका कौन सा भरा जाएगा, यहाँ पर आपका बी भरा जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी टाइपिंग में गलती मत करिएगा, हमें पता है कि लगभग सभी का सही जवाब है, लेकिन गलती से किसी की टाइपिंग भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती होती है ना, लेकिन एग्जाम में गलतियां मत करिएगा। चलिए अगला दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। अकुलाना दिया है, अकुलाना, और अकुलाना का जो समानार्थी शब्द बनेगा कौन सा बनेगा, तो अकुलाना का होता है व्याकुल होना, ठीक है, अकुलाना व्याकुलाना, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर डी आपका डी हो जाएगा व्याकुलाना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक पंथ दो काज, लोकोक्ति में आपको सही अर्थ बताना है, एक पंथ दो काज।
और एक पंथ दो काज, मतलब कह सकते हैं कि एक समय में दो कार्य सिद्ध करना, है ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा आपका सी, एक साथ में दो कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 80 नंबर। जैसे मान लीजिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई खाना भी खा रहा है ना, ऐसे आपका हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो आपका कौन सा प्राप्त हुआ था। 64 नंबर आपको जवाब देना है, और 64 का जवाब देना है। यहाँ पर 64 का जवाब बी आ रहा है। देखो लगभग सब लोग गलती इसमें कर देते हैं, हमने बता दिया है इस प्रश्न में लगभग देखा जाए तो 80% लोग प्रश्न गलत जवाब देंगे। याद रखिएगा यहाँ पर जो नीरजा के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था वो सक्सेरिया पुरस्कार मिला था, ठीक है। कौन सा मिला था, सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है ना। और जो यामा के लिए मिला था, यामा के लिए, तो यामा के लिए जो मिला था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब याद रखिएगा क्योंकि हमें पता है 80% लोग इस प्रश्न का जवाब यही देते हैं, ठीक है ना। अब याद रहेगा ना कि नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार मिला है और यामा के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में जो बोली जाती है कौन सी बोली होती है। तो मथुरा आपको आ चुका है और मथुरा से आप आसानी से जवाब लगा सकते हैं कि मथुरा है तो मथुरा में आपका ब्रज क्षेत्र हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए बन जाएगा, ब्रज भाषा का प्रयोग करते, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली आपकी मूलावस्था होती है, ठीक है, मूलावस्था होती है। फिर इसके बाद कौन सी होती है भाई, तो मूलावस्था के बाद आपकी होती है उत्तरावस्था, फिर आपकी उत्तमावस्था। अर्थात यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी बनेगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है ना। उस पॉइंट पर हमने यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्यों, त्रुटि वाले में हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है एग्जाम में कोई भी वर्ड आ सकता है और उस समय अगर कोई वर्ड अगर आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसलिए हमने उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया है ना। अगर उसमें देते टाइम भी वेस्ट होता। तो जरूरी नहीं कि आपको 100% क्वेश्चन करके आना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती उस पर मतलब प्रयास मत करना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से धूर्त शब्द में संबंधित मुहावरा कौन सा है। धूर्त शब्द आपको दिया गया है और धूर्त शब्द किसे बोला गया है, तो हमने एक कहानी भी आपको बताया था, रंगा सियार, है ना। जो रंगा सियार था अपने आप को बहुत ही वो समझ रहा था, मतलब शेर समझ रहा था, बाद में वो जब हु करने लगा तो समझ में आया कि ये तो बिल्कुल धूर्त है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका रंगा सियार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ आपको बताना है। इस लोकोक्ति का अर्थ आपका बनेगा क्या, तो यहाँ पर बुरा काम बदनामी का कारण, यहाँ मतलब देखिए अपराधी स्वयं डरा रहता है, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। यहाँ पर सही जवाब आपका जो भरा जाएगा ऑप्शन के अनुसार आपका बी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है, भुजा दिया है, जात दिया है, चिड़िया दिया है और आपका कपड़ा दिया है। तो सिंपल सी बात है कि भुजा कैसी है, जात कैसी है, चिड़िया कैसी है ना, लेकिन कपड़ा कैसा है, तो इसका मतलब कैसा से जवाब निकल के आया है, अर्थात यहाँ पर जवाब आपका यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है पवित्रता का विशेषण आपसे पूछा गया है और पवित्रता का विशेषण आपका हो जाएगा पवित्र हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भाव को दर्शा रहा है, पवित्रता आपको भाव को दर्शा रहा है, इसका जो विशेषण आपका हो जाएगा वो आपका पवित्र हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए यहाँ पर निम्न में से सही वाक्य आपको छांटना है। कौन सा आपका यहाँ पर सही आपका त्रुटि सुधारना है, यहाँ पर देखते हैं 72 वाले में। तो कह रहा है तुम निसंकोच चले जाइए, चले जाइए, यहाँ पर तुम दिया है, फिर इसके बाद इनको सम्मान दे दिया है ना, मतलब तुम के साथ सम्मान दिया गया है, ऐसा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप दिया है फिर जाइए, ये आपका नहीं होगा। देखिए डी बारे में, आप निसंकोच चले जाइए, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी दिया है। सम्मान के साथ ही इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर जो क्रिया है उसका भी प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से सही जोड़ी आपको चुनना है। सही जोड़ी आपकी कौन सी है, 73 नंबर आपको जवाब देना है। तो पहला पॉइंट दिया है जयशंकर दिया है यामा, तो जयशंकर यामा के तो है नहीं है, तो सबको पता है। महादेव वर्मा की आयत नहीं है, इसकी नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत का आपको पता है, सुमित्रा नंदन पंत की जो आपकी है वो आपकी चिदम्बरा है। तो राइट आंसर आपका कौन सा आ रहा है, डी नंबर आपको दिख रहा होगा कि सुमित्रा नंदन पंत की ही जो आपकी है कौन सी आपकी, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा चिदम्बरा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यामा जो आपकी महादेवी वर्मा की है, तो इस कारण से हम सिंपल सी बात यहाँ पर आपको डी लगा देना है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे कह रहा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग।
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा अलंकार है, और अलंकार की बात किया है तो सिंपल सी बात हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया है। तो बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया तो यहाँ पर जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, अन्योक्त सॉरी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। जब बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार मतलब उत्पन्न हो जाता है, जहां शब्दों के अर्थ से, ठीक है, अर्थ से आपसे पूछे जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, कहां पर होता है। 75 का जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा 75 वाले में। चलिए यहाँ पर जहां शब्दों के अर्थ से स्पष्ट हो जाए वहां पर आपका अर्थालंकार हो जाता है। जवाब आपका डी हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसने दी है। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसने दी है। तो हमने आपको कल के प्रैक्टिस सेट जो रात 8:30 बजे होता है वहां पर भी बताया था। आंचलिक उपन्यासकार के जो प्रसिद्ध राइटर हैं वो आपके कौन से हैं, तो आपके फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, तो जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका सी हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना। मैला आंचल इनकी एक कृति है जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। यहाँ पर नाम किसका दिया गया है, श्रीलाल शुक्ल को दिया गया है। जरूरी नहीं कि आपको हर एक पॉइंट रटे होंगे, है ना, लेकिन अगर हो सकता है कि इसी टेस्ट पेपर से क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप तुरंत आप उसको क्या करोगे, आंसर लगाओगे, है ना, क्योंकि हर चीज आपको रटी नहीं हो सकती है। इस कारण से अगर आ रहा है तो उसको लगाइएगा, नहीं आ रहा है तो उस पर जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, ये समझ के चलिए कि अगर आपके 37 प्रश्न आपके हैं तो 37 प्रश्न में अगर आपके 32 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी काफी अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका 40 का ऑप्शन आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, विश्रामपुर का संत। ठीक है, इसके लिए इन्हें आपका मिला था विश्रामपुर का संत, जो कि आपकी 1999 इनको मिला था। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आंख खोल देखो तो ना है ना कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान आपको भरना है। यहाँ पर याद रखिए जो पंक्ति आपकी है, आपकी किसकी, आपकी कवि देव की है। यहाँ पर जो खाली स्थान भरना है कौन कौन से यहाँ पर भरा जाए जिससे आपका ये पूर्ति हो जाए। तो यहाँ पर देखो, आंख खोल देखो ना घन घन, फिर इसके बाद ना घन श्याम, तो यहाँ पर आपका जवाब जो भरा जाएगा आपका डी भरा जाएगा। ठीक है, डी नंबर। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है। भवानी शब्द आपको जो पूछा गया है इसका पुल्लिंग क्या है, क्योंकि भवानी एक स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग आपको बनाना है। और पुल्लिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका भव शब्द जो आपका हो जाएगा, राइट आंसर 42 का आपका डी बनेगा, भव हो जाएगा। ठीक है ना। भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है, याद रखिए भगवान का भगवती होता है। इसका जवाब मत लगा दीजिए सी नंबर, क्योंकि भगवान शब्द अगर आपका लिखा होता, भगवान शब्द अगर लिखा होता तो भगवान का स्त्रीलिंग भगवती बोल देते, है ना। यहाँ पर भवानी लिखा है, भवानी के हिसाब से आपको भव लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जो खग हो तो बसेरों करो मिली कालिंदी कुल की डरना रिक्त स्थान में आपको भरना है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट भर दिया जाए कि ये पंक्ति आपकी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर भर दिया जाए सी नंबर। अब सी वाले को यहाँ पर उठाकर लाइए, अब इसको बोलिए, कह रहा है जो खग हो तो बसेरों करो मिली कालिंदी कुल कादम्ब की डरना। तो यहाँ पर जवाब जो आपका भरा जाएगा वो आपका भर जाएगा आपका सी भरेगा। जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट एग्जाम में आए, है ना, ऐसे रिक्त स्थानों को आपको अपने अकॉर्डिंग ही भरना है। ये तो किताब है, किताब में दिए हैं तो उनको हमने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया है ना, लेकिन अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम में अगर आता है तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है कि कौन सा भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं तो सिंपल सी बात है, आपके स्वर संधि है, फिर व्यंजन संधि होती है, फिर आपकी विसर्ग संधि होती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यंजन संधि विसर्ग संधि। ठीक है, रिवीजन सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए। ऐसा भी होता है कभी कभी, अगर लक आपका काम कर गया, आपकी मेहनत आपने अच्छे से किया है तो हो सकता है यही रिवीजन जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द आपसे पूछा है कि इसमें से उपसर्ग कौन हो जाएगा और आपका मूल शब्द कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर संयोग अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब जो 45 का हो जाएगा वो आपका डी बनेगा। सम यहाँ पर आपका उपसर्ग निकलेगा और योग शब्द जो आपका होगा वो आपका यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो जवाब कौन सा हो जाएगा, जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट भी करिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं वह कौन सा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है भाई साहब, तो यहाँ पर अलंकार कौन हो जाएगा, श्लेष। हमने बताया था शब्द एक है और अर्थ आपके यहाँ पर अनेक हो जाएंगे, उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है।
3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। मैं यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा गया है, तो घिसा पीटा ये पूरा मतलब जो क्वेश्चन है, और हरा भरा भी है ना, घसीटा घिसीटा पीटा मतलब कह सकते हैं, और हरा भरा भी है, क्योंकि हमेशा आपका पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा भाई 47 का। तो यहाँ पर यमक अलंकार जो आपका हो जाएगा 3 बेर यहाँ पर है, 3 बेर यहाँ पर है, एक समय को दर्शा रहा है, एक 3 बार को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 47 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। देखो यहाँ पर दिया गया है गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, एक मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। इसका जो लोकोक्ति बनेगी क्या बनेगी, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचो। यहाँ पर 48 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, कि भलाई पर भी दुष्टता, मतलब भलाई भी करो, गोदी में बैठा लो और इसके बाद सिर पे भी चढ़ जाओ, है ना। वही चीज हो गई ना कि पहले प्यार से बैठा लो, सिर चढ़ा लो, वही चीज होता है ना, कि इसीलिए बोलते हैं बच्चे को कभी सिर नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना। तो वही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गौ शब्द का बहुवचन आपको बताना है। गौ शब्द का वचन पूछा गया है। गौ शब्द जो आपका है इसका वचन आपसे पूछा गया है कि गौ का वचन आपका क्या बनेगा। तो गौ का बहुवचन आपका क्या बनता है, गौवें बनता है। क्या बनता है, गौवें बनता है। अर्थात यहां पर आपका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा भाई, देखो गौ दिया है, गौ दिया है, यहाँ पर गौवें नहीं दिया है, यहाँ पर गौवें नहीं दिया है, यहाँ पर गौ दिया है, और गौ जो आपका है वो आपका एक वचन है। इसका अगर पूछ लेता है इसका बहुवचन क्या होता है, तो इसका वचन जो आपका होता है वो आपका गौवें होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, तो आपके गौवें होता है, ये इसका बहुवचन बनता। तो ये यहाँ पर आपके एक वचन है, गौवें जो आपका होता है वो आपका बहुवचन होता है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। यहाँ पर देखो अशुद्धि शब्द आपको दिया गया है, ऐसी कौन सी आपकी अशुद्धि दिया है, तो हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाएगा पर, ठीक है, पर का प्रयोग करेंगे। और पर शब्द मतलब हमने जो यहाँ पर एडिट किया किसको, तो आपके कारक को एडिट किया है, अर्थात यहाँ पर कारक संबंधी आपकी अशुद्धि थी। यहाँ पर जवाब जो आपका हो जाएगा 50 का सी हो जाएगा, यहाँ पर कारक वाली आपकी अशुद्धि थी, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित आपको मुहावरा बताना है। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, और कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना मतलब होता है गढ़ जीत लेना, है ना, गढ़ जीत लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपको वर्दी मिल जाती है तो ये समझिए कि आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी खुशी आपकी वही होगी जिस दिन आपको वर्दी मिल जाएगी, क्योंकि आपने इसी के लिए लक्ष्य था आपका कि हमें वर्दी के लिए मेहनत करना है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा गढ़ जीत लिया आपने, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक तो करेला, है ना, एक तो करेला, लोकोक्ति को पूरा करना है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा है, कहीं पॉइंट, यहाँ जी पॉइंट आपको मिल चुका है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा है ना, मतलब करेला तो ऑलरेडी किया होता है, कड़वा होता है, ऊपर से उसमें नीम का पानी बोल दिया, अर्थात यहाँ पे आपका हो गया ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कवि का सही बहुवचन बताना है। कवि का बहुवचन आपका क्या बनता है, कवि का बहुवचन क्या बनता है, तो याद रखिए कवि में हमेशा क्या जोड़ा जाता है, कवि गण जोड़ा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी कवि गण हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षक अगर होता है, याद रखिए अगर शिक्षक होता है शिक्षक, तो शिक्षक में हम लोग क्या बोलते हैं, वृंद जोड़ते हैं, ठीक है, शिक्षक वृंद जोड़ते हैं। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में जो अलंकार है आपका कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखो दिया है माँ शब्द, माँ शब्द, माँ शब्द, यहाँ पर आपका दिया गया है सा शब्द, सा शब्द और आपका स शब्द। तो शुद्ध देखा जाए तो ये आपका जवाब जो बनेगा अनुप्रास अलंकार में कौन सा, तो अनुप्रास अलंकार में जो आपका वृत्तानुप्रास होता है, वृत्तानुप्रास का ये आपका कह सकते हैं आपका है। तो यहाँ पर आपको जवाब कौन हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। वृत्तानुप्रास का है क्योंकि 3 वर्ण आपको दिया गया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उचित शब्दों के रिक्त स्थान आपको भरना है। 200 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास हैं। तो यहाँ पर याद रखिए खाली स्थान आपको भरना है, और इस रचना को आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, अर्थात यहाँ पर आपका 52 शब्द भरा जाएगा। तो 252 वैष्णव की वार्ता की रचना किसने की है, तो गोकुल दास ने किया है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल आपको बताना है।
प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, देखो जाएगी है ना, अभी गई नहीं है, ये जाएगी ये आपसे पूछा गया है। मतलब कह सकते हैं कि भविष्य की बात हो रही है। देखो संभावना भी नहीं कह रहा कि जाएगी कि नहीं जाएगी, ऐसा शब्द तो नहीं बोला है। मतलब कह सकते हैं जाएगी, तो जाएगी तो आपके यहाँ पर सामान्य भविष्य काल की हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाएगी। अब ये तो नहीं बोला शायद वो जाएगी, शायद शब्द लगाया नहीं है, इस कारण से सामान्य भविष्य काल आपका हो जाएगा। अगला दिया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है अभिराम लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, अभिराम जो होता है शुद्ध किस प्रकार से लिखते हैं। तो अभिराम की अगर बात करते हैं तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर जवाब आ रहा है डी नंबर सभी का, इसका मतलब कि जवाब बिल्कुल यहाँ पर लॉक किया जाएगा, कौन सा, डी वाले में अभिराम जो लिखा जाता है इस प्रकार से लिखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं भाई साहब उसे क्या बोलते हैं, तो उसे मोक्ष कहते हैं। जवाब जो आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष कहा जाता है, और जानने की इच्छा को रखने वाले को, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर बताना है। सिक्का जमाना मतलब होता है अपना प्रभाव स्थापित करना, है ना, प्रभाव स्थापित करना होता है। तो यहाँ पर 59 का जवाब आपका सी हो जाएगा, प्रभाव स्थापित करना होता है। सिक्का जमाना अर्थात प्रभाव स्थापित करना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर गद्यांश दिया है, गद्यांश को हवा बौखा कर देते हैं। सिंपल सी बात, हम लोग यहाँ पर आते हैं जो कि आपके इसमें है। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 63 का जवाब दीजिएगा। कह रहा है निम्न से कौन सा वाक्य स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कि स्त्रीलिंग आपका यहाँ पर नहीं है ना, इसका मतलब इसमें पुल्लिंग होना चाहिएगा। तो पुल्लिंग आपका होना चाहिए, तो कौन सा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बोलियाँ आपका दिया है, नदियाँ दिया है, भाषा ये तो है, लेकिन देश कैसा है, तो देश आपका कैसा है ये आपका पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किया जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया है, कह रहा है वे लोग जा रहे हैं, ये आपका पॉइंट आपका सही है। उसे जल्दी घर जाना था, ये भी सही है। मुझे वहां नहीं जाना है, ये भी सही है। देखो पिता ने मेरे से कहा, हमने बताया था हिंदी में मेरे से तेरे से, है ना, मेरे से तेरे से, ये दिल्ली वाले जो लैंग्वेज होती है ना, मेरे से तेरे से, जो एक क्या होता है देहात के लड़के होते हैं ना, अगर वो एक बार सिटी चले जाए ना, एक बार अगर सिटी चले जाए, अगर मान लो अगर जैसे मान लो कोई नया लड़का है, वो अगर एक बार सिटी चला जाए, दिल्ली बम्बई सूरत चला जाएगा ना, तो वहां से आके अंग्रेजी ही बोलेगा सीधा, मेरे को ऐसा नहीं, तेरे को है वैसे वगैरह वगैरह दुनियादारी ऐसे बोलते हैं ना, तो वही चीज आपका है मेरे तेरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो गलत है आपका कौन सा है, पिता ने मेरे से कहा, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सही पॉइंट हमने बताया है कि नहीं बताया है, बिल्कुल सही बताया है कि जो लोग गांव से अगर जाते हैं पहली बार ना, तो पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, इसलिए वो बाहर जाते हैं और आते हैं तो फिर मेरे तोरे को बोलते हैं, और सबसे पहले टच वाला मोबाइल लेके आते हैं, सबसे पहले टच वाला मोबाइल लेके आएंगे 12,000 वाला, जो गाँव में नहीं होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा है बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है। बंधन शब्द का उचित आपको विलोम बताना है, 65 नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा 65 नंबर में, कौन सा भाई, तो 65 का ऑप्शन राइट। बंधन का विलोम शब्द आपसे पूछा है, बंधन है तो भाई इसको कह सकते हैं मुक्त हो जाएगा, बंधन है तो मुक्त हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो पूछा गया कथन आपका अशुद्ध है। कथन आपका अशुद्ध पूछा गया है, तो यहाँ पर 66 वाले में देखिए कह रहा है कल लोगों की भीड़ जमेगी। तो यहाँ पर देखो जमेगी शब्द आपका प्रयोग नहीं करना चाहिए था, जमेगी शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पर लगेगी, है ना। भीड़ लोगों की क्या होती है, लोगों की भीड़ ही तो लगती है, तो लगेगी अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर आपका जवाब क्या लगाना चाहिए, लगेगी, अर्थात यहाँ पर यही पॉइंट आपका गलत हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, बीजक के रचनाकार कौन है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, तो इसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बीजक के जो रचनाकार हैं आपके कौन है, तो 67 का जवाब जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी, आपके कबीर, है ना, कबीर, क्योंकि बीजक में जो आपकी तीनों रचनाएं आपकी हैं, साखी शबद रामायणी, इन्हीं में संग्रहित आपकी की गई हैं। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है। कोकिला का समानार्थी शब्द आपका कौन सा नहीं है, यहाँ पर 68 का जवाब देना है। और अगर आपको पसंद आया है भाई, पसंद आ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे साथ एक साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, जल्दी से सब लोग लाइक करिए, हम पानी भी पीते जाएं और पढ़ाते भी जाएं, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी, गला बैठ जाएगा, इससे अच्छा है पानी वानी पीते रहें, गले में कुछ डालते रहें खर्रा खर्रा वाला। चलिए, तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है, है ना, नहीं शब्द आपसे पूछा है,
चलिए, तो नहीं शब्द आपसे पूछा है, कोकिला का समानार्थी नहीं है, तो 68 का जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखो पीक होता है, कोयल होता है और आपका श्यामा होता है, लेकिन मधुकरी मधुकरी नहीं होता है। 68 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, मधुकरी कोकिला का समानार्थी नहीं होता है, ठीक है ना। और मधुकरी जो होता है मधुमक्खी का होता है, मधुकरी होता किसका है? ये मधुमक्खी का होता है, ठीक है, मधुमक्खी का होता है, याद रखिए मधुमक्खी जो फूलों का रस चूसती है उसे मधुकरी बोलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा भाई? प्राविशेषण हो जाएगा। जवाब क्या बनेगा? प्राविशेषण, ठीक है ना, प्राविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए बनेगा प्रवेशिशेषण। देखो कह रहे कंपट खाते जाओ नहीं सर जी गला बैठ जाए, कंपट खा लेंगे तो हमारी जबान ऊपर से नीचे लपटेगी और नीचे से बगल में लपटेगी, भी हम बोल भी नहीं पाएंगे, है ना। चलिए, कह रहे आपसे कि उत्साह वास्तव में क्या होता है भाई? तो उत्साह वास्तव में, अगर इसमें भर दिया जाए कौन सा? उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति होती है, ये शुक्ल जी का कथन है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और हो जाए कौन सा? 71 का जवाब आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर, बादल और नीर, ठीक है। ये अनुपयुक्त आपका समानार्थी है, ठीक है, क्योंकि नीर का मतलब जल होता है। नीर का मतलब क्या होता है? जल होता है। नील का मतलब जल होता है, इस कारण से ये दोनों आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मुंह दिखाई पैसा ऐसा नहीं दोगे? मुंह दिखाई पैसा ऐसा नहीं दोगे क्या भाई? चलिए, हमारा भावी जीवन निसंदेश उज्जवल होगा, रेखांकित शब्द का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर भावी पूछा गया है और भावी का यहाँ पर पूछा गया है विलोम। भावी का पूछा गया विलोम, तो भावी का हो जाएगा क्या? विलोम आतीत हो जाएगा, आतीत हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बनेगा, आतीत हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? कहानी शब्द का यहाँ पर बताना है कि कहानी शब्द का यहाँ पर बहुवचन क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 73 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, कहानी का होता है कहानियाँ। क्या होता है भाई? कहानियाँ होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। लंबी क्लास है, इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग चलेंगे, परेशान मत होइए, इंटरटेनमेंट होता रहेगा। चलिए, सौमित्र शब्द निम्न से किसका समानार्थी है? सौमित्र पूछा गया है कि सौमित्र का जो समानार्थी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जवाब दीजिए 74 नंबर। तो सौमित्र का जो अर्थ होता है वो होता है सुमित्रा का पुत्र। सबसे पहली पॉइंट ये होता है, सौमित्र का मतलब होता है सुमित्रा का पुत्र, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो समानार्थी हो जाएगा लक्ष्मण हो जाएगा। लक्ष्मण को कहा जाता है ना सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण का, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा लक्ष्मण हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? उषा उदास आती है में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, मानवीय आ रहा है, क्यों ऐसा क्यों आ रहा है? सभी का जवाब डी क्यों आ रहा है मानवीय अलंकार? क्यों? क्योंकि उषा शब्द जो आपका है ये निर्जीव है ना, निर्जीव है, और इसे सजीवता के साथ यहाँ पर लाया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं आपका डी हो जाएगा, मानवीय अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।